सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राज शेरोन वो कमांडो जिन्होंने एनएसजी, कोबरा और ग्रेहाउंड्स जैसे भारत के सबसे खतरनाक और प्रतिष्ठित बलों में सेवा की। जंगलों में माओवादी से दो दो हाथ किए, बुलेट की आवाज को अपनी धड़कन बना लिया और आज एक असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनके भीतर जो आग है, जो कहानियां हैं, जो सीखें हैं, वो किसी भी युवा को हिलाकर रख सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, आज हम सुनेंगे एक असली योद्धा की जुबानी, उसकी जिंदगी के वो पल जो शायद ही किसी किताब में मिले। आपका फेवरेट गन कौन सा है? I'll go with AK-47। आखिर AK-47 में ऐसा क्या है? जो फायर करता है ना, हम पिन डाउन हुए तो लाइक विदिन 3-4 मिनट आई गॉट अ न्यूज़ कि समबडी गॉट शॉट। और मैं आया तो मैंने देखा है जो सेम बंदा है जिससे मैं फुटबॉल खेल रहा था, उसके यहाँ पर गोली जॉब लग गया। हाँ, तो उसका ब्लड निकल रहा है और वो ब्लड से चोक भी हो रहा है। एंड ऑन दैट डे आई रन माई मोस्ट डिफिकल्ट 2 किलोमीटर रन। उसका ब्लड आपके ऊपर ही गिर रहा है। इट्स लाइक कि आपने फैमिली में से किसी को खो दिया। हमने एग्जैक्ट 1 साल बाद सेम रास्ते को मारा था। आपने पहली बार कब किसी को शॉट किया, मतलब कब मारा? तो एक नक्सली के पीछे कमर में गोली लगी और आगे से फट गया था पूरा। उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकल आई थी सारी। मार के तो अच्छा ही लगता होगा। हाँ, बदला ही। अभी जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, क्या बाहर से ज्यादा दिक्कतें हैं या फिर अंदर में ही ज्यादा दिक्कतें? वहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। 48 घंटे लगातार जगने हमारे की में बात है क्या? हेल वीक होता है, जिसमें एक हफ्ते आपको सोने ही नहीं दिया जाए। एक उस्ताद पंचिंग बैग लेके खड़ा हो जाएगा, जी जान लगा के मारना है, पीछे से आपको उस्ताद मार रहा है, आपको सीटी सुननी है, तुरंत चेंज करके इधर आना है, पीछे से आपको कोई मारे जा रहा है। कमांडोज अपने पास आउट होने पर ग्लास ईटिंग रिचुअल करते हैं। हाँ, बोरोसिल ग्लास होता है, उसको ब्रेक करते हैं, चबाते हैं उसको और ले जाते हैं। जब हम रेस पूरी करके आते थे तो हम और ही वाज लाइक, अरे क्या हो गया भाई, 15 किलोमीटर ही तो है। तो वी वर लाइक यार ये आदमी क्या है, 15 किलोमीटर भागा है, फिर स्ट्रेचिंग कर, उछलता घूम रहा है, लोगों से बात कर रहा है। हम तो ऐसे हो लेटे पड़े थे जमीन पर। और हाँ, उसने घर पे गन बनाया था। बंदूक मतलब बनाया जा सकता है घर पे? आप तो बिहार से हैं, मुंगेर गन फैक्ट्री। देयर इज अ वेरी सिल्वर लाइनिंग बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हैं वो नॉर्मल घूम रहे हैं, सड़क पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। क्या इंडिया में पॉसिबल है? टीवी में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एसपीजी कमांडो आए, एनएसजी आए, चश्मा लगा के खड़े हैं। मेरे लिए फेल होने का ये है कि अगर आपको कोई साथी ना लौट के आ पाए तो मेरे लिए मुझे लगता है मेरी कमांड का वो फेलियर है। कमांडो के लिए ये नहीं कि आपको वर्दी पहननी है, कमांडो सूट टाई में भी हो सकता है, कमांडो पैंट शर्ट में भी हो सकता है। कमांडो माइंडसेट है। दोस्तों, आपने मूवीज में बहुत बार कमांडोज देखे होंगे, लेकिन आज आइए आपकी मुलाकात कराते हैं रियल कमांडो से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत मैं तो ये कहूँगा कि आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरे आपसे मुलाकात हुई। मैं आई हैव सीन योर शोज़, मतलब ऑनलाइन देखे, मैं फिजिकली नहीं, कि जो जनता में क्रेज़ है ना आपका, इज़ वंडरफुल एंड नाइस टू मीट यू। सर, इस आर प्लेसर और आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि लोग ना आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, लेकिन ये कमांडो बनना ये थोड़ा अलग है। तो आप एक्स एनएसजी हैं, एक्स कोबरा हैं, एक्स ग्रेहाउंड हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। तो ये ख्याल कब आया? थोड़ी जर्नी हम लोग जानना चाहेंगे कि ये कब आया मन में कि मुझे कमांडो बनना है। टू बी फ्रैंक, मेरा कोई इरादा नहीं था, ना कोई ऐसा सपना था कि मैं कमांडो बनूं। मेरा तो इरादा ये भी नहीं था कि मुझे फ़ौज में जाना है, मुझे वो भी नहीं पता था। अच्छा, ये भी नहीं था? ये भी नहीं था। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। मेरा सपना था कि एक आईटी जॉब करेंगे 9 से 5 वाले टाइप्स में, अपना जाएंगे एसी वाले चैम्बर्स में बैठेंगे, क्यूबिकल्स में, टू बी फ्रैंक वहाँ कंप्यूटर पर काम करेंगे और अपना घर आएंगे उस टाइप से। बट लेटर ऑन जब मैंने आईटी ज्वाइन किया, वहाँ मज़ा नहीं आया, तो फिर सोचा कि चलो गवर्नमेंट एग्ज़ाम से तैयारी कर लेते हैं। तो साथ साथ अपने फॉर्म भरते रहे और एग्ज़ाम्स देते रहे। पहले साल कोई सफलता नहीं मिली किसी भी लेवल की, मतलब जैसे किसी एग्ज़ाम्स में 2-2 राउंड होते हैं, प्रीलिम्स उस टाइप से, तो किसी भी लेवल तक नहीं पहुंचा था मैं। सब में ज़ीरो पर, मतलब कहते हैं ज़ीरो पर आउट होके गया। फिर 2012 में मैंने कुछ फॉर्म्स भरे, तो उनमें जहाँ 2010-11 में ये हालत था कि एक पेपर नहीं निकला, 2012 में मेरे 6 पेपर एक साथ निकले। 6 एग्ज़ाम्स, जिसमें CDS था, UPSC CAPF था
और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का था, वो निकला था, और एक एसएससी का एक छोटा सा एग्ज़ाम था, वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, तो वो भी निकला था। बट ये था कि 3-4 एग्ज़ाम थे जिनमें मेरे पास था कि इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है। तो कैसे सेलेक्ट किया उस समय, क्या तो सेलेक्ट उस टाइम ये था कि चलो यार मेरा ओटीए में हो गया है। और हाँ, इसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिन एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर करके और फाइनली जिसमें मैंने जॉब की है, वो मेरा पहला और आखिरी अटैम्प्ट था। उसके बाद मैं नहीं भरता तो शायद मैं एलिजिबल भी नहीं था उसके लिए। अच्छा, ये था हाँ, ये था। कि तो सीडीएस का भी यही था और इवन यूपीएससी सीएपीएफ का भी यही था। तो मैंने सोचा चलो ओटीए आर्मी ज्वाइन करते हैं। ये क्या होता है? ओटीए इज ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ऑफिसर ट्रेनिंग हाँ, तो अकेडमी, मैंने ओके ओके। अपना एसएसबी वगैरह देकर सब क्लियर किया। आई वाज ऑल इंडिया 6। एसएसबी। हाँ, एसएसबी ऑल इंडिया 6। तो मैंने वो ओटीए ज्वाइन किया, बट मैं मेडिकल ग्राउंड से वहाँ से बाहर हो गया। तो अरे! आई वाज लाइक बैक टू जीरो। तो यानी फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए? हाँ, उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ था मैं, मतलब सेलेक्ट होके भी बाहर आ गया। फिर बाहर आ गए? हाँ। सेलेक्ट हुआ पर मैं बाहर आ गया। तो आई वाज लाइक यार अब क्या करना है। बट आई वाज लकी इनफ कि ये जो यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम है वो मैं देकर गया था। तो मैं जब बाहर आने की उसमें था प्रोसेस में, तभी इसका रिजल्ट आया था। एंड माय फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई तेरा हो गया। तेरा दैट सेम फ्रेंड जिसने मेरा फॉर्म भरवाया था उसका भी हो गया था। क्या बात तो है! मैंने बोला चल ठीक है यार, गुड, एटलीस्ट साई ऑफ रिलीफ कि यार एटलीस्ट कुछ तो मिल कुछ तो रहा। मिला, हाँ। तो आया, फिजिकल्स दिए, मेडिकल्स दिए और इंटरव्यू दिया। उसने भी दिया इंटरव्यू। फाइनली आई मेड इट टू द मेरिट लिस्ट। उसका नहीं हुआ। ओह माय गॉड! तो और ही वाज अ हार्डकोर फौजी फैन, भाई मुझे तो जाना है फौज में। उसका नहीं हुआ। और मेरा हो उसने ही गया। मतलब कहा था कहीं ना कहीं आपको राइट। यार भर दे, हाँ। उसी ने मेरा फॉर्म वगैरह भरवाया था। मैं अभी रास्ते में जब आ रहा था तो मैं भी ये सोच रहा था कि किसी को कमांडो अगर बनना हो तो मैं सर से पूछूंगा कि ये कब से उसके मन में ये होना चाहिए। मैं तो आपसे मिलकर भी लग रहा है कि आपने तो इंजीनियरिंग की, आप तब तक तो मन में भी नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि आपको ऐसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं कि बचपन से ऐसा कोई, ऑब्वियसली बचपन से है तो ऑब्वियसली आप वो और अच्छी बात और है, अच्छी बात है। हाँ, मतलब इसलिए कि जैसे आप इस बात से बहुत मतलब राजी भी होंगे कि अगर आप किसी रेस को पहले दौड़ना शुरू कर देते हैं आप क्या जल्दी बात ख़त्म करेंगे उस चीज़ क्या बात, दैट्स ग्रेट। तो मेरे लिए क्या था कि मैंने रेस बहुत लेट शुरू करी और उसका खामियाजा मैंने भुगता भी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ज्वाइन किया था तो मैं एज जो हमारे जो बैच का वो होता है ना, एज डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, तो मैं बीच में आ रहा था। ओके। हाँ, हमारा करीब 90 का बैच था। तो उसमें जो यंग, अगर मैं 1-2 साल पहले क्लियर कर लेता, मैं आई वाज इन अ यंग लॉट। मैंने 25 साल की उम्र में जाके अकेडमी ज्वाइन की। तो उसका अलग अलग हो जाता है बैच कहीं ना कहीं। नहीं, बैच अलग नहीं होता, मतलब वही है कि एक आप 22 साल में एक ज्वाइन करते हो अकेडमी, तब आपका जोश, आई एम नॉट सेइंग कि 25 साल में मेरा जोश कम हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो है, तो मैंने वही कहा कि अगर आप रेस पहले शुरू करेंगे तो रेस पहले ख़त्म होगी आपकी। अगर आपका पहले से टारगेट क्लियर है कि भाई आपको गोल क्या अचीव करना है और आपने देख लिया कि ये रास्ता ऐसे जाएगा, इसका ये प्रोसेस है। तो कौन सा एग्जाम होता है जिससे आप कमांडो बन सकते हैं, या वहाँ पे जाके फिर ये सेलेक्ट होता है? नहीं, वहाँ जाके आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। ओके। कमांडो में ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कॉल आए शशि जी आप कमांडो के लिए सिलेक्टेड। नो, यू हैव टू गो एंड साइन द वॉलंटियर फॉर्म कि हाँ मैं कमांडो करना चाहता हूँ। आई वांट टू डू द कोबरा प्रोबेशन, आई वांट टू डू एनएसजी प्रोबेशन। बिकॉज इसमें क्या है कि देयर आर चांसेस कि आप कोई कैजुअलिटी हो जाए ट्रेनिंग के टाइम में या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो ये हिम्मत कैसे आई, या फिर चूंकि एक आईटी के जॉब का सपना देखने वाला युवा फिर वो वहाँ जाके कोबरा, एनएसजी या ये सब कमांडो वाला कैसे चुनता है? क्या माइंडसेट था उस समय, क्या था मन में? मेरा माइंडसेट इसके लिए ये था कि मैंने सोचा कि यार फौज के जो नॉर्मल काम है वो तो चलो मैं बाद में कभी भी कर लूँगा। ठीक। तो जब मैं एकेडमी में था तो एक ऑफिसर आए, तो उन्होंने कोबरा की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो कोबरा वाज द फर्स्ट फोर्स इन इंडिया जिनके पास ग्रीन डिजिटल पैटर्न में यूनिफॉर्म थी। आप कोबरा की यूनिफॉर्म देखेंगे तो डिजिटल पैटर्न पहले ही वो फोर्स थी जिसके पास ग्रीन में, मतलब उनकी कैमो वाली उनकी जो यूनिफॉर्म ही है वो डिजिटल पैटर्न में पूरी। अच्छा। आई वॉज वेरी फैसिनेटेड, नहीं यार ये क्या है। ये क्या है? तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद ये कौन है, मतलब किस फोर्स से है, क्या है। उस्ताद चलता हाँ, है। तो उस्ताद जी लाइक कि साहब ये कोबरा के अफसर हैं और ये कोबरा में हैं, किसी यूनिट में हैं या कोई मीट कुछ है कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उसमें आए हुए हैं। तो मैंने कहा उस्ताद जी कैसे कोबरा में कैसे जाना होगा? कह रहे साहब पहले अकेडमी से पास आउट हुई है, उसके बाद 3 महीने का प्रोबेशन चलेगा आपका बेलगांव में। 3 महीने आपको प्रोबेशन चलेगा, तब आप कमांडो बनोगे, कोबरा कमांडो। मैं कहा ठीक है उस्ताद जी ये करना है फिर। तो मेरा मोटिवेशन ऐसा वो था कि चीज़ें आती गई और मैं उनको चूज़ करता गया। ताइल से कि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने सही टाइम पे सही चीज़ें चूज़ कर ली और मैं इस काबिल बन पाया।
ग्रे हाउंड में भी क्या है ग्रे हाउंड, मतलब लोगों को बताइए, बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था कि ग्रे हाउंड क्या है। नहीं, ग्रेहाउंड बेसिकली क्या है कि स्पेशल टैक्टिकल यूनिट कह सकते हो, पुलिस की है, जो आंध्रा, पहले एक्चुअली आंध्रा एक ही था, तेलंगाना बाद में हुआ। ठीक है। तो उनकी एक स्पेशल पुलिस यूनिट है जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस करती है, जो बिकॉज आंध्रा वाज आल्सो इन्फेस्टेड विद नक्सलिज्म वाले प्रॉब्लम से, तो वो अपना ऑपरेट करते हैं। और उनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं ग्रेहाउंड्स के, आप देखेंगे, उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 1980s में वो रेस करीब 84 के अराउंड रेस हुई थी वो। ओके। तो उनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज, तो उन ऑन द बेसिस ऑफ सेम लाइंस कोबरा को रेस किया गया। अच्छा। तो आप कह सकते हो कि कोबरा का जो जन्म है उस तरफ से हुआ है, उनको देखकर, Greyhound उनके को सेम देख, लाइंस पे काम okay. करते हैं। हो सकता है कि हमारा 19-20 का फ़र्क हो, बट मोर और लेस ट्रेनिंग सेम है, काम करने का तरीका सेम है। तो 3 महीने की ट्रेनिंग आपने वहाँ की कोबरा वाली, कोबरा वाली कैसी बेलगाम ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग आप ये लगाइए कि क्या ट्रेनिंग में कुछ लोग छोड़ते भी हैं, मतलब हाँ बीच में छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं, कुछ लोग वैसे आउट हो जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते तो आउट हो जाते हैं। माय गॉड। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मैं आज जैसे आपको बताता हूँ कि मैं एज अ सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जो आदमी अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में कभी शायद 1 किलोमीटर से लगातार ज़्यादा नहीं दौड़ा था, ठीक। चलो अकेडमी में हम रोज होके हमारा क्रॉस कंट्री रन होता था 20 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का, तो हमारे ट्रेनिंग के टाइम में ना हमारे एक कोबरा के अफसर आए थे ट्रेनिंग में, Okay. जो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग टीम। तो हम जैसे 15 किलोमीटर रन करके आए तो ही बस हमारे साथ दौड़ते थे, वो हमारे साथ दौड़ के पूरा रेस पूरा करके आते थे और फिर अपना स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे होते थे। और जब हम रेस पूरी करके आते थे तो हम अरे 15 यार किलोमीटर ये हो सच में गया हो यार, गया। क्या वो 15 किलोमीटर हो गया तो, और ही वाज लाइक अरे क्या हो गया भाई, 15 किलोमीटर ही तो है, Oh ये my मोरल God. कैसे डाउन कर रखा है, तुम में से कुछ लोग कोबरा भी ऑप्ट करेंगे, ऐसे मोरल नहीं रखना है। तो वी वर लाइक यार ये आदमी क्या है, हम 15 किलोमीटर करके आए, इससे वो हमसे करीब 8-10 साल बड़ा है हमसे, अरे सर्विस में भी 8-10 साल सीनियर थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि 1-2 साल सीनियर, 8-10 साल सीनियर थे हमसे सर्विस में। मैं क्या आदमी यार, ये 15 किलोमीटर भागा है, फिर स्ट्रेचिंग कर, उछलता घूम रहा है, लोगों से बात कर रहा है, हम तो ऐसे हो लेटे पड़े थे ज़मीन पर और उस टाइम से। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि जो अकेडमी का माहौल था कि हाँ 15 कर ली, 20 कर लिया, ओहो बाप बहुत रे बड़ी बाप क्या बात है। कर लिया। हाँ। पर जब कोबरा में हमने 40 किलोमीटर करी विद बैटल लोड के साथ, रात को अंधेरे में जंगल में, देन वी रियलाइज कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई हैव अचीव्ड इन कोबरा प्रोबेशन। तो कोबरा प्रोबेशन ऐसा होता है कि आपकी जो फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज को एकदम शैटर करके ना आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। और ये एक्चुअली कोबरा प्रोबेशन की बात नहीं है, ये एक इंडिया में जितने भी स्पेशल फोर्सेस प्रोबेशन होते हैं ना, वो आपके फिजिकल और मेंटल बैरियर्स को ब्रेक करते हैं। आप उसमें आदमी की फिजिकल और मेंटल लिमिट्स की टेस्टिंग होती है। क्या बात है। हाँ, तो वो देखते हैं कि आदमी का ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पर है। वो आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें कराएंगे कि हाँ अच्छा यहाँ टूटेगा, अच्छा नहीं टूटा, चलिए और कराते हैं, यहाँ टूटेगा नहीं, यहाँ भी नहीं टूटा, अच्छा यहाँ टूटेगा नहीं। ब्रेकिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे। वो देखते हैं क्या है इस आदमी का ब्रेकिंग पॉइंट, क्या ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी टीम के ही इज एक्टिंग एज अ टीम प्लेयर और नॉट, क्या वो डिसीजन ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। तो इस तरीके से चलता है। 48 घंटे लगातार जगने हमारे की में बात है क्या? हेल वीक होता है, अच्छा। जिसमें एक हफ्ते आपको सोने ही नहीं दिया जाएगा। एक वीक? हाँ, एक वीक। तो उसमें क्या होता है कि आपका शायद 60 घंटे का स्ट्रेच होता है जिसमें बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता और कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होती है। 60 आवर्स? 60 आवर्स के बाद एक स्लॉट मिलेगा जिसमें आप सोने के लिए, और उसमें आप My God. बंदे अंधाधुंध सोते हैं। और जब स्ट्रेच शुरू होता है तो उसमें लोग रनिंग करते करते सो रहे हैं, फायरिंग करते करते सो रहे हैं, ये हाल नौबत रहती है उसमें। और अरे! उसमें छठे दिन क्या होता है, टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें। लेट्स से कि आपका नाम क्या है, अब देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ठीक है, आपके फैमिली में कौन कौन है, अरे बेसिक क्वेश्चन। हाँ। लोग वो नहीं कर पाते। और माइंड उस्ताद काम नहीं कर रहा एग्जैक्टली होता उस समय। दिस वही तो चेक कर रहे हैं, वो वही तो चेक कर रहे हैं। और उस्ताद शोर कर रहा है, अरे तुम बेवकूफ़, कमांडो बनने लायक नहीं हो, तुम्हारी यही है, तुम क्या करके दिखाओगे, तुम्हें अपना ये नहीं बता पा रहे हो। और एक बंदे से पूछा कि क्या कहते हैं, कितने बच्चे हैं, कि साहब 2 बच्चे हैं। फिर थोड़ी देर बाद साहब तो मेरी शादी नहीं हुई है। माय गॉड। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। 60 घंटे लगातार जगे हुए हैं। 60 घंटे लगातार, फिर एक ब्रेक, फिर फिर एक 60 break, घंटे, फिर 60 हाँ, घंटे फिर 60 घंटे हेल वीक। हेल वीक। और उसमें ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि उसमें आपकी पूरी साइकिल ब्रेक कर देते हैं। एक तो साइकिल पहले ही ब्रेक रहती है हमारी, जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, भाई इस टाइम खाएंगे, इस टाइम सोएंगे, सब ब्रेक। आपको रात को 2 बजे ब्रेकफास्ट दे दिया आपको, चलो रनिंग करने चल रहे हैं, फायरिंग करने चल रहे हैं। फिर शाम को खाना दिया आपको, यू नेवर नो खाना कब मिलेगा आप। तो उस तरीके से रहता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट
ब्रेकिंग योर फिजिकल एंड मेंटल बैरियर्स। बैरियर्स, और वो अलग ही थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं। तो तभी तो जो लोग इस तरह के जो प्रोबेशन वगैरह पूरे करते हैं और स्पेशल फोर्स में काम करते हैं, तभी तो उनका रहता है कर लेंगे, आप उनको कोई काम दो कर लेंगे, वो कभी ये नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन दे कैन आस्क कि हाँ क्या करना है, क्या क्या टास्क है और कैसे इनको अप्रोच करना है, बट वो ये नहीं होगा कि हाँ नहीं हो पाएगा, कर लेंगे। मेंटली एंड फिजिकली इतने टफ हो जाते हैं हाँ, कि उनको कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। फिर राइट, वो सारे इम्पॉसिबल को झेल के आए हैं। राइट, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है 40 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बोलूँ 40 किलोमीटर बैटल 30 केजी वजन है, 30 आपके केजी हाँ, वजन 30 लेके केजी और वजन है, हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बहुत लोग 100 किलोमीटर भी करते हैं, मैंने 60 किलोमीटर भी किया है, Oh my ठीक है। God. पर पॉइंट ये है कि जब आप वो कर रहे होते हैं ना, आपको अपने दिमाग से लड़ाई होती है आपकी। हाँ, ये मैं जानना चाहूंगा, कभी तो ब्रेकिंग पॉइंट जब आता होगा आपकी लड़ाई आपके दिमाग से ये तो लगता होगा ना कि अब नहीं होगा, हाँ, अब कहाँ आएगा, फालतू का फंस गया, आएगा, या आएगा, आएगा, आई मस्ट गिव अप बिल्कुल, ना। बिल्कुल आता है। तो उस समय क्या चलता है फिर? उस समय कौन सी चीज इतना मतलब ड्राइव करती है? तो आप इसमें अगर लेट्स से आई एम नॉट सेइंग कि कमांडो के लिए, लेट्स से आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, बिकॉज थिंग इज दैट कि जहाँ पर आपको एक लंबा टाइम सस्टेन करना है अपने आप को, कोई अपने आप को अपने अंदर नया चेंज लाना है, तो प्रोसेस बहुत वो रहता है, डिफिकल्ट रहता है। तो आपको बस ये सोचना है, जब आपका मोटिवेशन ब्रेक हो रहा हो, तो आप बस ये सोचना है मैंने शुरू क्यों किया था, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। मैंने शुरू क्यों किया था, बस। यानी ये कहीं ना कहीं आप लोग भी खुद से पूछते रहते होंगे हाँ, कि मैंने शुरू क्यों किया था। मैं आया क्यों था इधर। और दूसरा ये नहीं रहता कि कुछ मुझे चोट लग गई, मैं अदर रीजंस फेल हो गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मैं अपनी वजह से फेल नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं अपने ट्रूप्स के आगे क्या एग्जाम्पल सेट करूँगा मैं। ये भी रहता है बिकॉज कहीं इन ना कहीं। फोर्सेज लीडरशिप इज अर्न एंड क्या लर्न, बात है। यू कैन नॉट डिमांड लीडरशिप एंड रिस्पेक्ट एज वेल। तो ये भी एक रहता है कि क्या एग्जाम्पल सेट करूंगा, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, भाग जाता हूँ, मैं गिव वही अप बता कर रहा लेता हूँ। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, एज एन ऑफिसर, ठीक है मेरी रैंक है, नीचे वाले मुझे विद रैंक का रिगार्ड्स देंगे, सल्यूट वगैरह, ठीक है, जय हिंद हाँ। सब मिलेगा मुझे, बट एक वो कमांड वाली रिस्पेक्ट और एक कमांड वाली लीडरशिप मुझे वो अर्न करनी पड़ेगी। जब नया ऑफिसर यूनिट में जाता है, जो आपकी टीम है, आपके ट्रूप्स हैं, दे विल टेस्ट यू इन फिजिकल्स, दे विल टेस्ट यू इन फायरिंग, दे विल टेस्ट यू इन योर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल सी यू इन पेपर वर्क, या पेपर वर्क में कैसे हैं, सो दे विल टेस्ट यू इन एवरीथिंग। जब एनकाउंटर होगा तो दे विल सी कि साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, साहब मतलब एनकाउंटर हुआ, मैं बोल रहा हूँ नहीं आगे बढ़ो, आगे फायर करना, चलो चलो, आपको आगे जाना है, आप आगे जाएंगे पहले, ठीक है, तब आपके ट्रूप्स आएंगे। एक बार देख लिया ना उन्होंने, प्रूव कर दिया आपने कि ये साहब गोली से डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, हाँ। तो अगली बार जब एनकाउंटर होगा ना, तो आपको पीछे रखेंगे, वो आगे जाएंगे। क्या बात है, ये लीडरशिप की ये है बहुत बड़ी लर्निंग है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि लीडरशिप एंड रिस्पेक्ट इज अर्न्ड, इज नॉट डिमांडेड। क्या बात है। आपका फेवरेट गन कौन सा है, और उसमें कौन कौन से मतलब की फीचर्स हैं, स्पेशलाइजेशन है, या वहाँ पे और मतलब बहुत सारे गन की ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सा फेवरेट है, इट ऑल डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। ओके। तो वो है, अगर लेट्स से कि मुझे जंगल में फाइट करना है, तो आई विल गो विद AK-47। अभी तक इसका नाम मतलब हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, आखिर AK-47 में ऐसा क्या है कि अभी तक ये इतना खास बना हुआ है? ये वर्ल्ड फेवरेट अभी इसलिए है कि ये ऐसा वेपन है जिसको बोलते हैं सदाबहार। सदाबहार, ओके। किशोर कुमार के गाने हैं जो सदाबहार, उस टाइप का है ये। आप किसी भी माहौल, उस मतलब आपका मूड उदास है, खुश है, तो किशोर कुमार के पास हर तरह के गाने हैं हाँ। आपके लिए। तो वो ऐसा वेपन है कि आप बारिश में ऑपरेट कर रहे हैं या रेगिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, Okay. पहाड़ों में ऑपरेट कर रहे हैं, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। दैट्स ग्रेट। और जो फायर करता है ना, मैंने उससे फायर किया है एनकाउंटर आपने में। किया? हाँ? हाँ, ब्रस्ट पे अगर रखिए, विद इन लाइक 2-3 सेकंड पूरी मैगजीन खाली आपकी, ऐसे क्या जाती है बात इसकी। So when it comes to jungle warfare, my choice of weapon will be AK-47, और when it comes to urban warfare, तो I'll go with MP5, MP5। machine pistol 5, very smooth weapon, sweet, smooth और very accurate। एक्यूरेट। AK-47 उतना accurate है, उतना accurate नहीं है। हाँ, MP5 बहुत ज़्यादा accurate है और रिकॉल भी बहुत कम है। ओके। हाँ, तो दिस इज़ माई चॉइस ऑफ वेपन। अगर आप पूछें कि बहुत क्या क्या वेपन देखे हैं, तो उसकी कोई गिनती नहीं है फिर। हाँ,
वो फिर एक्सपोजर मिलता रहता है, फील्ड ट्रायल चलते रहते हैं, नए वेपन्स आते रहते हैं, वो सब चलता रहता उसमें भी कभी कभी कुछ कॉजुअल्टी होती है वेपन चलाते समय या है। कुछ? नहीं नहीं, उसमें तो नहीं होते, नहीं होते। नहीं होते उसमें। पहला मिशन कौन सा था आपका, जो ट्रेनिंग लेने के बाद, कमांडो बनने के बाद, अच्छा, कोबरा बनने के ओके। बाद? हाँ। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम यूनिट में जाते हैं तो जो पहला ऑपरेशन होता है ना, तो आप एज अ यंग ऑफिसर जाते हो वहाँ पर, तो आप किसी दूसरे अफसर के कमांड में अंदर जाते हो। ओके, हाँ, फर्स्ट टाइम। तो पहले 1-2 ऑपरेशन आप ऐसे करोगे, फिर उसके बाद आप अपनी टीम लेके जाओगे, पर अंडर कमांड ऑफ सम वन एल्स ओवर द पीरियड। ठीक। आपको इंडिपेंडेंट चार्ज लेट में मिलता है, लाइक Late में 1-1.5 मिलेगा। साल बाद, उस टाइप से। तो जो मेरा पहला ऑपरेशन था, ऑब्वियसली अंडर कमांड था, Under एक command, सीनियर ऑफिसर थे, उनके साथ था। तो वो अपना बता रहे थे, देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सिविल पुलिस से ये कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन करना होता है, ऑफ प्लानिंग ये करनी होती है, ट्रूप्स को ऐसे ब्रीफ करना होता है, ये पॉइंट चेक करने होते हैं। क्या बात है। ठीक है, उस तरह के जो बेसिक निटी ग्रिटीज़ हैं, सारा मतलब बताया जाता है आपको, बिकॉज ग्रूमिंग कमरेडरी है, वो ऐसी बनती है। ठीक। ठीक है, आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग होगी, मतलब इस लाइक कि पूरा प्यार भी दिया जाएगा और पूरी तरह रगड़ा भी जाएगा। रगड़ा भी जाएगा। हाँ, उस तरीके से रहता है। तो मुझे पता है, जो मेरा पहला ऑपरेशन था उसमें एनकाउंटर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बट आई वाज लाइक कि मैं पहली बार जंगल में आया हूँ। जंगल में वहाँ भी घूमते थे बेलगांव में, पर वो ट्रेनिंग वाला, वो एक ट्रेनिंग मेंटेलिटी थी। नाउ मैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसमें आ रहा हूँ मैं, तो मैं रात को सो नहीं पाया, मतलब रात वगैरह चले ही थे, मुझे दिन में भी ऐसा लग रहा था कि यार कुछ आना जाए, कुछ आना जाए। तो जो ऑफिसर थे, भाई सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो पहला एक्सपीरियंस वो था। तो वही है, धीरे धीरे वो सीखता है बंदा। मतलब कमांडोज को क्या डर लगता है क्या? अगर लगता भी है तो उसको कैसे वो लोग मतलब मैनेज कैसे करते हैं उस वीर को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको डर लगना चाहिए, क्या बात है। बिकॉज वो आपको अलर्ट करता है। अलर्ट करता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी सिल्वर लाइनिंग बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ओह, ब्रेवरी एंड स्टूपिडिटी। दैट्स बिल्कुल। ग्रेट। आप डर होगा कि नहीं यार मुझे कोई गलत, वो डर इतना भी हावी ना हो जाए कि आप कुछ कर ही ना पाओ। कर ही ना पाए। वो है कि यू हैव टू मेंटेन अ राइट बैलेंस। तो डर उतना होना चाहिए कि नहीं यार, आई हैव टू बी अलर्ट, अलर्ट। मेरा एक मिशन है, वो मुझे अचीव करना है, एंड आई हैव माई मैन विद मी, उनका भी मुझे देख रेख करनी है। इतना डर होना चाहिए आपके पास। वो गोली लगेगी, जब आना है वो तो आएगी, गोली किसी को देख के नहीं आएगी। क्या बात है। मेरी गोली दुश्मन को लग सकती है, तो उसकी गोली मुझे भी लग सकती है। सिंपल सा रूल है टैक्टिक्स का। किसी मिशन में कॉन्सिबिलिटी ये सब हुई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब आप इसी के लिए आपने साइन अप किया अपने आप को, तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब, सो वो चलता कोई है। ऐसा इंसिडेंट जब आपके साथ कुछ हुआ है? मेरी टीम में नहीं, बट मेरी यूनिट के साथ हुआ था, जिसमें हमारी टीम का बंदा था जिसके साथ शाम को मैं फुटबॉल खेल रहा था। ओके। और फुटबॉल मैच में ही हमारा कॉल आ गया कि वी हैव टू रोल फॉर द ऑप्स। तो हम गए, ऑपरेशन की तैयारी की, विद इन लाइक एन आवर हम वहाँ से निकल गए, ऑपरेशन एरिया इंडक्ट हुए हैं। और इनपुट था कि ये कोई दस्ता है नक्सलियों का। मतलब नक्सलों से हाँ। इनसे काफ़ी भिड़े हैं आप? हाँ राइट। तो गिरिडीह क्षेत्र में भी आपको पता होगा, जान गया, हाँ, झारखंड। हाँ झारखंड। तो वहाँ का इनपुट था। तो ठीक है, टीमें गई अकॉर्डिंग टू प्लान, रात को इंडक्ट हुए, पैदल चले, एरिया में पहुँचे। तो फर्स्ट लाइट थी, बाइफरकेट हुई टीम, इस टीम के साथ इनकाउंटर शुरू हो गया। आई वाज ऑन एक छोटा सा रिस स्पर था, उस पर मैं था, जंगल था, आई कैन नॉट सी कि क्या चल रहा है, बट हाँ इनकाउंटर शुरू हो गया था। तो मैं अपने यहाँ से फायर नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट नो कि यार मेरी गोली में क्रॉस फायर ना हो जाए उस टाइप से। तो हम पिन डाउन हुए, तो लाइक विद इन 3-4 मिनट आई गॉट अ न्यूज़ कि somebody गॉट शॉट। हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, वो मेरे सीनियर थे साथ में, दूसरी टीम में थे, तो मैंने बोला सर यू जस्ट वेट ओवर देयर, आई एम कमिंग डाउन। और मैं आया तो मैंने देखा जो सेम बंदा जिसके साथ मैं फुटबॉल खेल रहा था, उसके यहाँ पर गोली लगी, उसका ये जॉ लटक गया था। ओके। हाँ, सो द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि आप चाहे कितनी फर्स्ट एड वगैरह कर लो, अब यहाँ पर गोली लग जाए गर्दन के ऊपर ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ फर्स्ट एड उस टाइप में। तो उसका ब्लड निकल रहा है और वो ब्लड से चोक भी हो रहा है। तो मैंने अपनी टीम के 2 सेक्शन लिए, उसको इवैक्यूएट कराया, और एक सेक्शन उनके साथ ही छोड़ा एज अ रीइंफोर्समेंट। एंड ऑन दैट डे आई रन माई मोस्ट डिफ़िकल्ट 2 किलोमीटर रन ऑफ माई लाइफ। क्योंकि बंदे को लेके, और ऐसा नहीं कि आप रोड पे दौड़ रहे हैं, नाले हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उस बंदे को मेंटेन रखना, ये नहीं कि आप नीचे ले गए ऊपर ले गए, उसका तो एक हाइट पे रखना पड़ेगा ना आपको। टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो गिर जाएगा, उसको वैसे ही ब्लड बह रहा है, आप उसका ब्लड आपके ऊपर ही गिर रहा है। सो
बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट सेव हिम, अच्छा। बिकॉज एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया था। और जो नियरेस्ट पॉइंट भी था जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी थी, दैट वाज अराउंड 2 किलोमीटर्स। भागे हम, बहुत तेज़ भागे हैं, हमारे फेफड़े फट गए थे, बट कुछ देर बाद वी गॉट न्यूज़ कि ही इज़ नो मोर। तो इस जैसे ये एक जो इमोशनल लॉस है एक तरीके से, क्योंकि साथ में है, तो इसको कैसे ओवरकम करता है कमांडो? इमोशनल लॉस ऐसा है कि इट्स लाइक कि आपने फैमिली में से किसी को खो दिया है, हम्म, इस तरह की फीलिंग रहती है। हमारे वहाँ कॉर्पोरेट वाला सिस्टम नहीं होता कि कोई लव लॉस नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीवन इज़ अ टीम, एवरीवन इज़ अ फैमिली मेम्बर। देयर इज़ अ सेइंग इन आवर फोर्सेस कि जब हम यूनिट में होते हैं तो यूनिट इज़ लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम अ फैमिली। क्या बात है। तो एक वो लार्जर फैमिली बन जाती है, राइट? तो एवरीवन इज़ अ की मेंबर इन दैट। तो ये जो डेथ होती है या ऐसा कुछ भी होता है, तो उसको कितनी जल्दी ओवरकम कर लेते हैं जो कमांडोज हैं, मतलब? ओवरकम, आई विल से कि इमोशनली तो थोड़ा टाइम लगता है, बट ये है कि उससे थोड़ा जोश बढ़ जाता है कि इसका बदला लेना है। ड्यूटी में और मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल, पैशन और रिफाइनमेंट आती है। ओके। और हमने एग्जैक्ट 1 साल बाद सेम दस्ते को मारा था, हमने मार दिया? मार दिया क्या बात 1 साल बाद, सेम घेर के मारा था। वो हैदराबादी में कहावत है ना, खुंदेल खुंदेल के मारा था, है। हाँ, उस टाइप से। कितना टफ होता है मतलब नक्सलियों से मतलब भिड़ना? ये भी ट्रेंड होते हैं सच ये में? भी ट्रेंड होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए एक चीज़ है टैक्टिक्स की कि लेट से आप किसी को ढूंढ रहे हैं, हम्म, तो आप हमेशा डिसएडवांटेज में रहेंगे। आप छुपन छुपाई खेलोगे बचपन में आपने, अगर आप ढूंढने वाली साइड में हैं तो आप हमेशा थोड़े से वो रहेंगे डिसएडवांटेज। कौन सा कब धप्पी करने आ पीछे जाए, से आ गया, कहीं आज से कहीं से भी आ गया, तो ये डिसएडवांटेज सभी को रहता है। क्या बात। आई एम नॉट सेइंग कि जंगल वॉरफेयर में, इवन JNK में जो हमारी फोर्सेज काम कर रही है, दैट गोज सेम विद देम। जब आप हेड हंटिंग में लगे होते हैं तो एक छोटा सा आप कहते हो कि उसको 20 का फ़ायदा, आपको 19 का है। इसका है। मे बी आप कितने भी वो हो टेक्निकली साउंड, बट जो पहली गोली जिसने फायर कर दी उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। क्या बात है। हाँ, तो ये है। एंड अभी छत्तीसगढ़ में सरकार काफ़ी लगी हुई है नहीं, नक्सलियों को अभी साफ करने के लिए, कैसा हाँ, ऑपरेशन चल रहा है ये, और मतलब आपको क्या लगता है? अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि कुरकेटा करके एक जगह है, एरिया है, फॉरेस्ट रेंज वो है, पहाड़ी, उसको नक्सलियों के उसको गढ़ माना जाता था, अभी उससे क्लियर कर दिया कोबरा। अच्छा, ये कोबरा नहीं किया है? कोबरा हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब स्पेशली फॉर नक्सलिज्म। अच्छा। हाँ, वो इसलिए कि न्यूज़ में नहीं आते कि वी ऑपरेट डिस्क्रीटली। जब भी आप न्यूज़ में सुनेंगे तो उसमें आएगा कि पुलिस ने इतने नक्सलियों को मार दिया, हाँ, या CRPF ने मार दिया, पर ऐसा। कोबरा का नाम बहुत कम आता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग नहीं मारते, बट हाँ, वो पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि थिंग इज दैट कि लोगों को पता नहीं है, इवन जो मीडिया वाले हैं उनको भी नहीं पता होता। उनको नहीं पता होता। तो वो है। कोबरा मतलब सीक्रेटली अपना काम करते तो रहती है। बेटर है सीक्रेटली रहे। कौन से हमें क्या कहते हैं मीडिया से रिवार्ड्स लेने हैं, बहुत सही बात या कौन सा हमें रेम्यूनरेशन मिलना है कि आप मार दोगे हम आपको इतना कुछ देंगे, ऐसा कुछ है तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। आपने पहली बार कब किसी को शॉट किया, मतलब कब मारा? तो मेरा पहला वही था जो रिवेंज ऑफ्स, जिसमें अच्छा, 1 साल बाद वाला। हाँ, 1 साल बाद वाला, उसमें पहली बार मारा था हमने। तो उसमें बहुत वंडरफुल ऑपरेशन था वो हमारे यूनिट का, जिसमें 4 टीमों ने घेर लिया था उनको, और आई वाज मैनेजिंग दैट ऑपरेशन बिकॉज आई वाज Okay. एट अ कमांडिंग, आई वाज द जूनियर मोस्ट ऑफिसर एंड आई वाज मैनेजिंग दैट ऑपरेशन बिकॉज आई वाज एट कमांडिंग पोजीशन। तो मैं सबको बता रहा था आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर आओ। फिर देन मैं नीचे गया खुद, और चारों तरफ से फायर मेरे ऊपर ही आ रहा था। फिर तो हम बिल्कुल क्रॉलिंग करके आगे बढ़े हैं और नाले के अंदर गए हैं, ऊपर से गोलियां जा रही हैं। एक सेक्शन को मैंने ऊपर छोड़ा है ताकि वॉच रखे। हम नीचे से लेट के यूबीजिल फायर कर रहे थे अपना। यूबीजिल इनडायरेक्ट फायर करता है। Okay. तो ऊपर से टीम बता रही हाँ साहब 10 मीटर बाएं गया उसको इधर करो, तो हम फायर कर रहे थे। तो उससे भी इनको कैजुअल्टी हुई है। फिर वो सामने से आए हैं, भाग रहे थे, तब हमने उनको मारा है। तो एक नक्सली के पीछे कमर में गोली लगी और आगे से फट गया था पूरा, उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकल आई थी सारी। मार के तो अच्छा ही लगता होगा। हाँ, बदला लिया। आप इतने फिट हैं, नो डाउट कमांडो है तो फिट ही रहेंगे आप। ऐसा क्या नहीं है, करें? ऐसा नहीं अच्छा, है। ऐसा नहीं होता। सांस फेफड़े सबके फटते हैं। फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप अपने आप को फिट रखने के लिए, या आप जो यूथ है उनको क्या बोलेंगे फिट रखने के लिए? फिट रखने के लिए देखिए ऐसा है, शरीर आपका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आराम ही सबसे बड़ा जहर है आपके शरीर के लिए। मॉर्निंग की कोई हैबिट जो आप बताना चाहेंगे जिससे फिटनेस?
मेरे लिए हैबिट कुछ नहीं है। जब आपका मन हुआ, मेरा कभी मन हुआ, जैसे चलो अभी तो जैसे गर्मी हो गई है, तो अभी तो सुबह शाम का टाइम है, कभी मन हुआ शाम को आपको टाइम है, रनिंग करने चले गए, वर्कआउट कर लिया। गुड। सुबह आप टाइम से उठ के आपका मन है करने का, सुबह उठ के करेंगे। पर थिंग इज़ दैट आपको करना ही करना है, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। आप कभी भी करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने कभी नहीं, ये नहीं, कोई नहीं कह के चला गया कि भाई वर्कआउट होगा तो सुबह ही होगा, आप ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कम से कम चलो, दौड़ो, कुछ ना करो। कुछ। हाँ, हमारे हाँ, सुबह के देखिए, सुबह के अपने रीजंस है। सुबह आप उठे हो, बॉडी में अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है, एक सही शुरुआत के लिए। सही हाँ। शुरुआत है। आप पेट से हल्का, आपने कुछ खा नहीं रखा तो आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हो, उसके अपने फायदे हैं। बट ये रीज़न नहीं होना चाहिए अरे यार मैं सुबह अब तो सुबह उठी नहीं किया तो अब शाम भी ना करूँ, नहीं ये उठ पाया रीज़न तो अब नहीं ना है, मैं- ये रीज़न नहीं है। शरीर आपका है, भूख लगी आपको तो मुंह आप ही को खोलना पड़ेगा। क्या बात है। That's उसके लिए great। सचीज नहीं आएंगे और आज नहीं आएगा खाना, तो ये है। हमारे जो पॉडकास्ट के पार्टनर स्टेटमेंट, वो उन लोग का ये एक मिशन है कि 10,000 कदम वो कहते हैं लोगों को रोज़ चलने के लिए, और वो फ्री में मंथली रिवॉर्ड्स देते हैं कि आप 10,000 स्टेप्स चलें, रोज़ चलें। कितना देर है, मैं 1,00,000 रुपए, मतलब 1,00,000 स्टेप चलूँ तो फिर कैसा रहे? कुछ है मेरे लिए? मैं भाई कहाँ है, आप लोग सुन लीजिए। नहीं, ऐसा ना हो कि वो बंद कर दे स्पॉन्सरशिप। तो बिल्कुल, तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है कि सही में चलना चाहिए, हर आदमी को चलना चाहिए, हर आदमी को दौड़ना चाहिए। नहीं, मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि लेट्स से आप वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे कैसे भी करें, जिम जाएं, तरीके से करें और अपनी लिमिट से थोड़ा थोड़ा पुश करते रहें। क्या बात है। ये जो पूरा एक वॉरियर माइंडसेट है, इसको बनने में, इसको बनाने में मेजर फैक्टर्स क्या हैं? मान के चलिए आज बहुत सारे यूज़ हमें देख रहे हैं यहाँ, तो आज के डेट में ये जो माइंडसेट है, वॉरियर माइंडसेट, कमांडो माइंडसेट, इसको अगर किसी को बनाना हो तो वो क्या करे कि ये माइंडसेट वो क्रिएट कर सकता है? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो आपकी लड़ाई है ना माइंडसेट बनाने की, वो आपकी खुद से है। क्या बात है। जिस दिन आप अपने आप से जीत जाओगे ना, अपने माइंड पर आपने कंट्रोल कर लिया, तो उस दिन आप वॉरियर बन गए। आप क्या करना पड़ेगा इस माइंड को कुछ कंट्रोल नहीं करना करने के लिए? पड़ेगा। I'll give you आप लोग के पास तो उस्ताद होते थे, ट्रेनर्स होते थे, तो वो कहीं ना कहीं उस ब्रेकिंग पॉइंट तक लेके जाते थे। हाँ। आर्मी में एक डिसिप्लिन है, ना नहीं कहा जा सकता, कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता। आम जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माँ बाप के पास इतनी फुर्सत नहीं है, टीचर्स, प्रोफेसर्स। तो एक जो नौजवान है वो कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करे, या क्या करे? एक दो चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने बताया ना कि करंट जो हालातों को देखते हुए इस बहुत डिफ़िकल्ट है, और खुद ही करना वे डिफ़िकल्ट। कहने के लिए मैं बोल दूँ कि सही हाँ बात आप है, खुद हाँ। करो, बट प्रैक्टिकली देखो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो फॉर दैट यू नीड अ गुड मेंटर, क्या बात है। जो उसको पता हो कि हाँ यार इसको अब पुश करवाना, अब रेस्ट देना है, अब पुश करवाना, अब रेस्ट देना है। अगर आपको मेंटर मिल गया, जो चीज़ आप 40 साल की उम्र में अचीव कर रहे हैं, हो सकता है 25 साल में उम्र वो अचीव कर लो। तो हैविंग अ गुड मेंटर जो आपके बारे में जानता हो और जो आपके एक्चुअली में आपका भला करना चाहता हो, तो आपकी ज़िंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक मेंटर का रोल बहुत बड़ा है। तो एंड आई थिंक यू आर डूइंग इट वेरी वेल। आपने शुरू किया है और अब आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कॉर्पोरेट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे एक बात बताइए, आपने तो कमांडोज को भी ट्रेन किया शायद, किन किन लोगों को ट्रेन किया है, कहाँ कहाँ ट्रेन किया है? ये थोड़ा लोग जाने। हाँ, मैं जब कोबरा में था तो अराउंड वहाँ पर 1000-1500 लोगों को वहाँ पे कोबरा के लिए ट्रेन किया था माय मैंने। गॉड। हाँ, उसमें कैसा लगता होगा तब? एक दिन आपने देखा था वो वर्दी देखी थी कोबरा की, हाँ, एक दिन आप ट्रेन कर रहे हैं, कैसी फीलिंग आती है ये? आई विल से कि हेल ऑफ अ जर्नी। हाँ, मतलब वही था कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, कोई सोच नहीं सकता कि हाँ यार मुझे ये करने का भी मौका मिल गया। ट्रेन कर तो कोबरा में ट्रेन किया 1500 लोग को हाँ। लगभग। हाँ, फिर मैं एनएसजी में आया तो वहाँ करीब 2500 लोगों को ट्रेन किया मैंने एनएसजी में। एनएसजी में आके। मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट। पहले वीआईपी के साथ काम किया मैंने, अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ काम किया, योगी जी के साथ काम किया। अरे वाह। तो उसके बाद देन आई गॉट साइड पोस्टेड टू ट्रेनिंग सेंटर। तो फिर वहाँ पे मैंने आई वाज ट्रेनिंग पीपल फॉर कमांडो कोर्सेज, जंगल वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर। फिर देन मुझे मौका मिला वीआईपी सिक्योरिटी में लोगों को ट्रेन करने का। तो उसमें इंडिया के हर फौज से, पुलिस से लोग आते ट्रेन करने के लिए। आई हैव ट्रेन CPTs फॉर भूटानी किंग, My God. मालदीवन प्रेसिडेंट, अपने 2-3 अपने इंडिया के CMs, उनकी पूरी CPT को ट्रेन किया है मैंने। और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़, उनके लोगों को भी ट्रेन किया है इसमें, टैक्टिकल ड्राइविंग और वीआईपी सिक्योरिटी में। तो अगर मैं पूरा ट्रेनिंग अपना पूरा देखूँ तो अराउंड 3 नहीं 4000 करीब लोगों को मैंने ट्रेन किया है अब तक। माय गॉड।
ये अनुभव अब आप जो एक कॉर्पोरेट लाइफ और जो एक पर्सनल अब ये ज़िंदगी है, उसमें लेके आ रहे हैं। क्या फ़ायदा मिलता होगा इसका? ये जो ट्रेनिंग आपने दी है, यहाँ जब आप कॉर्पोरेट में या फिर लीडर्स को, तो वो जो ट्रेनिंग है उसका क्या फ़ायदा मिलता होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इस बात से एग्री भी करेंगे हाँ। कि अगर आपके पास कोई स्किल है, ये जितना आप एग्ज़ैक्टली। उसको बाँटेंगे, वाह! एक तो आप खुद भी अपने आप को रिफ़ाइन कर रहे हैं, दैट्स उसमें ग्रेट। दूसरों का भी भला हो रहा है। हुँ, भला इन द सेंस कि हो सकता है कि मैं उनको 10 बात बताऊँ, पर भीड़ में या 10 लोग बैठे हैं, उनमें 10 में से किसी एक को कोई एक बात अच्छी लग गई, हो गया फिर काम। और वो हो सकता है किसी को एक बात अच्छी लगी हो, किसी को दूसरी बात अच्छी लगी हो, पर यू आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट। वो मैटर करता है। एज़ अ ट्रेनर क्या डिफ़िकल्ट था? क्या चैलेंजिंग था? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था? चैलेंज तो जो आपने 3 साल पहले ट्रेनिंग दी, हाँ, सबसे, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं खुद ही था अपने लिए। क्या बात है। पहले आपको देखिए, फौज में काम ऐसे नहीं होता कि आप ऑफिसर बन गए हैं तो आप ट्रेनर बन गए, नो। पहले आपको खुद करना होता है, आपको अपना मेटल प्रूव करना है कि हाँ, ओके। पहले आप जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है, पहले आप खुद ट्रेनिंग करोगे, फिर आपके अकॉर्डिंगली टेस्ट होते हैं, फिर आपकी ग्रेडिंग्स मिलती हैं, अब वो ग्रेडिंग मिल गई आपको, देन उसके बाद आप इंस्ट्रक्टर बनते हो। ये जो दिखाया जाता है फ़िल्मों में सांप खाना, ये वो ऐसा वैसा, ये सब कुछ होता है? वो तो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो चलता है। हाँ, तो आप लोगों ने मैं मतलब तो ये किया है? वेजिटेरियन हूँ तो मैंने नहीं खाया, बट मैंने अच्छा ऐसा है कि अच्छा आपने कुछ भी, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने नहीं खाया, तो हाँ, मैंने काटा है, सांप यानी काटा है। वेजिटेरियन आदमी भी कमांडो बन सकता है? अगर हाँ, वो उसके अंदर विल पावर है तो बिल्कुल अरे बन सकता है। बाप रे! मुझे तो लगता था कि इसमें नॉन नहीं वेजिटेरियन नहीं, होना ही होता मैंने होगा। पूरे जो 5 साल का कोबरा टेन्योर था, सत्तू और लिट्टी खाकर निकाला है। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है, ये तो बहुत हाँ, बड़ी बात है, ये तो हाँ, लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आई विल टेल यू वन थिंग कि अगर आपको गर्मी में रहना है हुँ, और आपको लगता है सर्वाइवल करना है, तो सत्तू ले लीजिए, आपको और कोई ज़रूरत नहीं है चीज़ की। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, और सत्तू दो दो तरीके से खा सकते हैं, मीठा करके भी, नमकीन करके भी। आप शायद, दोनों हाँ, मैं तो बिहार से, हमारे यहाँ सत्तू तो बिल्कुल हाँ, चलता है। हाँ, तो मैं तो लिट्टी और सत्तू पे अपना निकाला है। मैगी से मुझे माय कोबरा में गॉड! नफ़रत हो गई थी, ये मैं मैगी नहीं मुझे सोच पसंद पाया नहीं है था। अभी। हाँ, मैगी मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। काफ़ी खाई वहाँ पे यानी। हाँ, मुझे अब नफ़रत है मैगी से। एक कमांडो का ड्यूरिंग पीस क्या काम होता है और वॉर के समय क्या काम होता है? ओके। जब पीस का टाइम है, हाँ। पीस का मैं आपको बताता हूँ कि जब हम पीस में होते हैं, लेट से गलती से 3-4 दिन अपने हेडक्वार्टर में रुक गए, हुँ, तो लोग कहेंगे, देखा सरकार आपको फिट रहने का पैसा दे रही है, आप गेम खेल रहे हो तो देखो गेम खेलने का पैसा मिल रहा है आपको। पीपल यूज़ टू कमेंट ऑन लाइक दिस, अच्छा। कि हाँ, पर उनको ये नहीं पता कि यार वो माय कितना, जब ऑपरेशन में जाते हैं, तब कितना क्या है? मेंटली ड्रेनिंग रहता है वो। सी एक चीज़ रहती है, चाहे कोई भी स्पेशल फोर्सेस हो, जब वो ऑपरेशनली एक्टिव रहते हैं ना, वो हमें नहीं पता चलता उस टाइम बहुत सही बात। कि क्या बॉडी पर टोल चल रहा है, बट आप ओवर द पीरियड टाइम देखेंगे ना, तो इट्स वेरी, एक होता है ना कि मेंटली रिसोर्स बहुत ड्रेन करती है, एनर्जी रिसोर्स बहुत ड्रेन करती है। तो हमारा वो रहता है 10 आवर का ना, कि 4-5 साल का फील्ड, फिर पीस, ताकि आप रिकूप कर पाएँ। अभी जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, तो अभी क्या रोल होगा एनएसजी का या फिर इन सब पारा कमांडोज़ का, कोबरा का? क्या ये लग गए होंगे काम पे? सी काम पर तो पहले भी लगे हुए थे, तो एनर्जी का अभी एज सच अभी कोई एक्टिव रोल आया नहीं है, बट दे आर डिप्लॉयड इन देयर। ओके, बट कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो दे विल गो फॉर इट, उसमें कोई इशू नहीं है। रही बात कोबरा की, तो अभी एमएचए से अप्रूवल आया है कि कोबरा की नई यूनिट रेज की जाएगी जेएनके के लिए, अलग। अलग से, जो स्पेशली दैट विल ट्रेन फॉर जेएनके ओनली। माय गॉड! तो वो कोबरा की वो रेज हो रही है। सो लोग देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है। आई होप अच्छा ही करेगी, वहाँ अच्छा किया तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर अपने स्पेशल फोर्सेस वगैरह हैं, पैरा हैं, और मार्कोस भी ऑपरेट करते हैं वैली में, तो उनके साथ कुछ क्रॉस ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी, तो मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अनरिचिंग रहेगा। जम्मू कश्मीर में आप रहे हैं? नहीं, रहा नहीं हूँ, बट आई हैव बीन देयर बोथ फॉर इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल कैपेसिटी। Okay, क्यों इतना डिफ़िकल्ट है वहाँ पे आतंकवाद को मतलब ख़त्म करना? क्या बाहर से ज़्यादा दिक्कतें हैं या फिर अंदर में ही ज़्यादा दिक्कतें? देखिए, इसमें मैं ना पहले एक चीज़ कोट करता हूँ आपको। मुझे एक्चुअली उस ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद मे बी एक बाहर के ऑथर हैं, इमाइल डरकहाइम है या थॉमस होब्स है। ओके। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है ना, उसका कोई फंक्शन रोल है, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है कि उसको कोई सपोर्ट कर रहा है। क्या बात है! दैट्स ग्रेट। तो अगर कोई टेररिज्म है या कोई नक्सलवाद क्या है, बात है! इवन आप प्रोस्टिट्यूशन ले लीजिए, अगर उस सोसाइटी में टैबू मानते हैं उसको, राइट, पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स उसको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा क्या है। बात है!
सो डीप, तो आई होप आपको अब आइडिया मिल गया हो कि वहाँ पे सिचुएशन क्यों है। वहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि जो नीचे का ग्राउंड का आदमी वो नहीं है उसको मतलब टेररिज्म से, उसको अपने पेट भरना है, पेट भरने से बट उनमें से कुछ लोग हैं दो चार जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ जो आप बात कर रहे थे, विदाउट लोकल सपोर्ट आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते, अच्छा कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। यार आप एक बात बताइए कि मुझे आपके घर में चोरी ही करनी है तो मुझे एक लोकल बंदा तो पकड़ना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा इसका घर है कहाँ पर, आने जाने का रास्ता क्या है, कौन कब कैसे बाहर क्या आता है, बात है, नहीं समझे। एक बहुत बेसिक सही, बेसिक लैंग्वेज बेसिक, इससे आसानी से नहीं समझाया जा तो सकता। ये चीज़ है। जब मुझे उस एरिया में जंगल में और ऐसा आप पहलगाम जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो नियरेस्ट फौज का कैंप है, सीआरपीएफ का कैंप है, शायद 5-6 किलोमीटर नीचे है, और जो टूरिस्ट स्पॉट है ऊपर एक मीडो है, उस पर कोई आने जाने का रास्ता नहीं है प्रॉपर। ओके, वहाँ घोड़े और खच्चर से ऊपर आया जाता है। माय गॉड। तो वो टूरिस्ट स्पॉट था, देयर वाज अनरिटन लॉ कि भाई टेररिस्ट टूरिस्ट पर अटैक नहीं करेंगे बिकॉज लोकल्स नहीं चाहते कि उनकी रोजी रोटी पे लगे। बट इस बार वो गलती हुई है, सो देयर माइट बी सम रिपरकशंस होंगे। वॉर तो होगा ही, मुझे ऐसा लगता है। वॉर तो आई विल से कि तो मतलब मेरा तो मैं तो ये कहूँगा कि ना हो तो भी अच्छा ही है दोनों लोगों के लिए, क्योंकि चलो हमारा तो श्योर है कि जीत तो होगी, पर उधर बहुत जो लोग हैं जिनको उस वॉर से कोई मतलब नहीं, वो मारे जाएंगे। जब भी ऐसी कोई काम होगा ना, जब कहीं दंगे हुए कुछ हुआ, उसमें वो आदमी मारा जाएगा जिसको उससे कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं था, इसका कोई कसूर नहीं था। भुगतना सबको पड़ता है। एग्जैक्टली। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो अभी जैसे पाकिस्तान के जितने भी लोग थे उनको अल्टीमेटम मिल चुका था कि आप यहाँ से खाली कर दें। जरूरी नहीं है कि उनका कोई ताल्लुकात रहा हो बिल्कुल इस पूरी घटना से, या फिर वो समर्थन ही करते रहे, ये भी जरूरी नहीं। बिल्कुल, आप देखिए ना बहुत लोग जो इलाज के लिए आ रखे थे, बोले हमारी क्या गलती है। एग्जैक्टली, भाई गलती तो नहीं है आपकी, बट अब आप एक देश का पार्ट हैं, भुगतना तो सबको ही पड़ेगा। हाँ, एक पॉलिटिकल प्रेशर तो बनाना ही पड़ेगा, ये भी एक प्रेशर ही। कभी एनएसजी, मार्कोस, गरुड़, पारा और कोबरा कभी एक साथ मिलकर कभी कोई मिशन किया है इन लोगों ने, या ऐसा होता है कि सब एक साथ मिलकर कोई मिशन करें? ये सारे मतलब ऐसे सब लोग मिल रहे हैं तो कोई बहुत ही खतरनाक मिशन होगा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब सीरियस बता रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक टाइप्स होगा, बिकॉज कि आप जो स्किल सेट जो बन जाएगा ना, मतलब एक होता है ना कि वॉल्केनो टाइप्स, वो फटेगा फिर तो। क्या बेसिक डिफरेंस है इन लोगों में, गरुड़ में, पारा में, कोबरा में? देखिए सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा। और दे आर मतलब लाइक टॉप ऑफ द स्पीयर, टिप ऑफ द स्पीयर टाइप्स में, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी, सब अपने उसमें माहिर हैं। तो सोचो जब एक साथ सारे ऑपरेट कर रहे हैं तो किस तरह का कोहराम मचेगा फिर। गरुड़ क्या है, मतलब गरुड़, चीज में गरुड़, मार्कोस और पैरा, हाँ। ये क्या है, जो अपने इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इनकी रिस्पेक्टिव वो हैं स्पेशल फोर्सेस हैं। ओके। तो ये अपना इनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पर ऑपरेट करती हैं। जैसे मार्कोस का क्या हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, बाहर कोई ऑपरेशन करना है वो, प्लस में उनके कुछ एलिमेंट्स हैं जो वैली में भी ऑपरेट करते हैं, स्पेशली वुलर लेक और उस एरियाज में। अच्छा। वहाँ ऑपरेट करते हैं। पैरा एसएफ का है, ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते हैं अच्छे से, बाकी अलोंग द चाइना बॉर्डर ऑपरेट करते हैं, जेएनके में ऑपरेट करते हैं। ये है। और गरुड़ है, गरुड़ ये एसएफ के साथ ऑपरेट करते हैं, वैली में है उस तरीके से। उनका इतना, ये तो छोटी फोर्स है गरुड़, और उतनी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट उनका है नहीं, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट। कोबरा बड़ी है? हाँ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बड़ी है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ नंबर बड़ी है, गरुड़ और मार्को से बड़ी है। वैसे एक कोबरा कमांडो की सैलरी क्या होती है, मतलब सैलरी जो आपकी, ये बताया जा सकता है ना? हाँ, उसमें ऐसा कुछ क्या होती है सैलरी? हाँ, सैलरी आई से की, लेट्स से कि जो हमारा बेसिक पे है, मतलब रिस्पेक्टिव रैंक्स का जो बेसिक पे है वो हो गया, प्लस में उसके ऊपर डीए हो गया। ओके, ठीक है। और उसके ऊपर आपका कोबरा अलाउंस हो गया। तो जो ऑफिसर्स हैं उनका कोबरा अलाउंस 25,000 फिक्स है। जो ऑफिसर्स के पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, उनका 17,000 फिक्स है। कुछ खास तो नहीं है? खास नहीं है। फिर उसके प्लस ऊपर एचआरए है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई हाई रेम्युनरेशन नहीं है कि भाई, मुझे ऐसा, ये बस देश के लिए मुझे लगता है कि बस देशभक्ति है जिसके लिए लोग। हाँ, अगर आप वैसे, अब मैं बाहर आके बोलूँ कि अगर इतना काम करने के बाद आपको ये मिल रहा है तो आई से कि कम है। हाँ, वही तो मुझे भी टाइप ऑफ रिस्क एंड द टाइप ऑफ वर्क वी आर डूइंग, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम है। शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री रहे थे, उनको दिन दहाड़े मार दिया गया था। राइट। क्या दूसरे देश के वीआईपी भारत जैसी वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेते?
या फिर उनके सिक्योरिटी में चूक हो गई थी? देखिए, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। या तो एक रीज़न मैं बता रहा हूँ कि यह हो सकता है कि कोई चूक जानबूझ की गई हो, अच्छा। वो हो सकता है। हम्म, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे आपने शिंजो एबे का नाम लिया, तो वहाँ क्या है कि इस तरह का थ्रेट परसेप्शन नहीं रहता जैसे इंडिया में रहता है, क्योंकि इंडिया में भीड़ और थ्रेट अलग ही लेवल का है। यहाँ अलग लेवल का है। बिल्कुल, आप देखिए ना कि लेट्स से कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी हैं, वो नॉर्मल घूम रहे हैं, सड़क पे बात कर रहे हैं, लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। क्या इंडिया में पॉसिबल है? ना। नहीं। और जो डायनामिक्स यहाँ पर रहता है लोगों का और थ्रेट का, वो डायनामिक्स वहाँ नहीं रहता। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो जो वीआईपीज़ हैं, जो मूवमेंट होता है, आप देखना कितना बड़ा वो चलता है उनके साथ, काफिला टाइप्स में सिक्योरिटी का। और जो पीछे गाड़ी चल रही है दैट इज डिफरेंट, मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं कि अच्छा, भाई उनकी हत्या मतलब एक फौजी नहीं की थी और उसने घर पे गन बनाया था, तो बंदूक मतलब बनाया जा सकता है घर पे? आप तो बिहार से हैं और मुंगेर गन फैक्ट्री। तो हाँ, मतलब ऐसी गन तो बनी सकती है, एटलीस्ट मैं पास से मारूं तो अच्छा, ऐसे बंदा तो मर ही जाए, ओके। राइट। तो ये ऐसा मतलब इसलिए वहाँ अच्छा, एक कमांडो किन किन चीज़ों को मतलब यानी किन किन चीज़ों को वो हथियार बना सकता है? और क्या ये जो दिखाया जाता है पेन पेंसिल, इनसे सच में किसी का मर्डर किया जा सकता है? देखिए, मर्डर बिल्कुल किया जा सकता है। इट्स लाइक कि आपके अंदर विल है, इट्स लाइक कि मरता क्या ना करता, ओके। वो अंदर है आपके, तो आप कैसे भी मारोगे। और ट्रेनिंग में भी ये सिखाया जाता है कि इन इन चीज़ों को किस तरीके से हथियार बना लेना है? देखिए, मैं आपको एक ट्रेनिंग का ही पार्ट बताता हूँ। एनएसजी में जब आप वीआईपी सिक्योरिटी की हमारी अलग से ट्रेनिंग होती है, पहले आप प्रोबेशन करते हैं, वो अलग है, और वीआईपी सिक्योरिटी की अलग फिर से अलग होती से होती है। और आप किसी और यूनिट में जाते हो या सिटी यूनिट में जाते हो, काउंटर टेरेरिज्म यूनिट, उसका फिर प्रोबेशन अलग से है। ऐसा नहीं कि आपने मैं कोबरा के लिए भी बता रहा हूँ आपको, एनएसजी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपने 3 महीने ट्रेनिंग कर ली तो हो गया सब। ऐसा नहीं है। ये बस शुरुआत है, ओह, ये बस शुरुआत है, इलिजिबिलिटी है ये तो अभी। ये तो बस शुरुआत है कि हाँ, आप अब मंदिर में आ गए हो, दर्शन किस किस के होंगे वो मंदिर में पता चलेगा आपको। तो ये है। तो उसके बाद ट्रेनिंग्स आपकी जो रिस्पेक्टिव जो आपकी स्पेशलाइजेशन, उसमें ट्रेनिंग्स होती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता हम है। बता रहे थे वीआईपी सिक्योरिटी हाँ, वाली वीआईपी ट्रेनिंग। सिक्योरिटी वाला। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग होती है उसमें, एक उस्ताद पंचिंग बैग लेके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं, पंच करना है, किक करना, उस बैग को लेकर एक खड़ा रहेगा। एक उस्ताद आपके साथ खड़ा रहेगा जो आपके सर पर, बॉडी पर एक पंचिंग वो होगा, उससे मारता रहेगा। ठीक है। और एक उस्ताद सिर्फ सीटी बजाने के लिए बीच, मतलब 10 मीटर दूर खड़े रहेंगे, दो उस्ताद, दोनों पंचिंग बैग लेकर। आप शुरू वहाँ से करेंगे, उस साइड से किक कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, जी जान लगा के मारना है। ठीक है, किक बॉक्सिंग चलती रहनी चाहिए आपके पीछे से, आपको उस्ताद मार रहा है ताकि आप ध्यान डाइवर्ट। फिर बीच में उस्ताद खड़ा, वो तुरंत सीटी मार देगा एक, आपको सीटी सुननी है, तुरंत चेंज करके इधर आना है आपको फिर इधर लात घूंसे बजाने हैं अपने। पीछे से कोई मार रहा है, फिर पीछे से आपको कोई मारे जा रहा है, आपको उसको कुछ नहीं करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई नॉर्मल आदमी सिर्फ 30 सेकंड ढंग से पूरी जान लगा के किक बॉक्सिंग कर लेना, उसके वहीं शरीर जवाब दे देगा। और ये हमारा करीब 3 मिनट चलता है। और आपको इसमें अपने रिफ्लेक्सेस इतना तेज रखना है कि आपको आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ये इसलिए कराई जाती है कि जब भीड़ में इनके ऐसा कुछ हो जाए, कंटीजेंसी हो जाए, आप कितने भी थक जाएं, तो आपको पता हो कि आपको वीआईपी की कोई आवाज़ आ रही है, एटलीस्ट यू कैन लिसन टू दैट। और वो मारने वाला वो इसलिए कि शोर क्रिएट कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ताकि आप उस चीज़ सुन ना पाओ। क्या बात है। तो ये है। अच्छा, ये ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, जो भी ये सिक्योरिटीज में लोग होते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कभी हंसते हंसते नहीं है, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसका कुछ ऐसा रीज़न है? मतलब नहीं, रीज़न नहीं है। देखिए, आप हंसेंगे कब? आप मुझे बताइए, आप हंसेंगे जब आपको कुछ फ़नी सुनेंगे या देखेंगे। ठीक है, तभी आप हंसेंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि आप खुद ही चुटकुला याद आए खुद ही हंस लिए, वो तो होगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि जो ट्रेनिंग है वो इस तरीके से होती है कि भाई वीआईपी क्या बात कर रहा है और वीआईपी किस चीज़ पर असर है, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आपका एक नज़र वीआईपी पर है, बाकी आसपास के ऊपर है, क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए लोग हंसते नहीं है। हंसेंगे तब ना कुछ हंसने वाली बात होगी। हाँ, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। क्योंकि जो आपका थ्रेट वो वीआईपी नहीं है, थ्रेट आपको बाहर है, तो इसलिए कीप ऑन ऑब्जर्विंग योर थ्रेट, आपके थ्रेट परसेप्शन देखते रहते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इस तरीके से काम होता है। इतने बड़े टाइम तक फोकस ये बनाने की जो ट्रेनिंग मिलती है, एक चीज़ पे फोकस्ड होना, ये क्या है मतलब? और कुछ फोकस का कोई फंडा है जो आम जीवन में जो बच्चे हैं वो उसको अपना सके? ओके,
जो आपने पूछा कि इतना जो फोकस और अलर्टनेस बनी हाँ। रहती है, उसका रीज़न ये है 8-8 कि घंटे तक, बिल्कुल 10-10 घंटे खड़े तक। रहना, खड़े भी रहना, ये भी एक वो है कि खड़े थोड़ा रहना। भी ध्यान नहीं भटक रहा, बिल्कुल फोकस्ड अपने देखिए, काम पे। टीवी में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ। हाँ एसपीजी कमांडो आए, हाँ, एनएसजी आए, आया, चश्मा लगा हाँ, के खड़े हैं और खड़े ये हैं जैसे। हाँ। पर आप देखेंगे जब जब उनके जूते आप पहन के खड़े होंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि कितना फिजिकली एंड मेंटली ड्रेनिंग है वो। आपको एक लेवल की अलर्टनेस बना के रखनी है, क्योंकि लेट्स से किसी को कुछ इंसिडेंट करना है ना, उसको तो सिर्फ एक मौका चाहिए और सेकंड, एक मौका फ्रैक्शन चाहिए ऑफ सेकंड और चाहिए। आपको 100 की 100 बार आपको खरा उतरना है। और आपने मान लिया 99 बार सक्सेसफुल रहे और 100 भी बार एक गड़बड़ बार, हो गई, तो आपको 99 कोई नहीं पूछेगा आपसे। माय गॉड। तो बेटर है कि हंसे ना, इस पे ध्यान दें। तो ये जो है रीज़न कि भाई मुझे फेल नहीं होना है, सो दैट इज़ अ रीज़न कि हमारी अलर्टनेस का वो जो रीज़न है ना, फोकस, वो है। फोकस का क्या फंडा है, क्योंकि आज इतना डिस्ट्रैक्शन है। बच्चे, ये पूरा जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का दौर कहता हूँ मैं इसे, तो कैसे एक इंसान फोकस्ड हो अपने काम पे या किसी भी चीज़ पे? क्या कोई टेक्निक है इसकी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो आने वाले टाइम में ना हम ह्यूमन एज अ रेस ख़त्म हो जाएंगे। 8 सेकंड का भी नहीं है अब तो, 2-4 सेकंड में लोग। मैं वही बता रहा हूँ, जो हाँ। हमारा अटेंशन स्पैन है और जो हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो ख़त्म होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ, चाहे आप एआई मान लो या कुछ भी मान कुछ लो, भी। कुछ भी मान लो। हमने अब सोचना ही छोड़ दिया, कुछ भी बात हुई ला यार चैट जीपीटी दे, मैं उस पर दे, डाल दे, बहुत कर सही दे बस। बात यार आप इसका यूज़ करो ना। माय गॉड। अगर देखिए, बॉडी में चाहे कोई भी पार्ट हो, अगर वो उसका तब तक यूज़ ही नहीं अच्छा हो, है जब तक आप उसको हाँ। यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन आपने, शरीर के लिए सबसे बड़ा जहर क्या है आप बताएं? साइनाइड नहीं, आराम। ओ माय गॉड, क्या बात है। जिस दिन आपने हाँ। आपको ये जहर लग गया, तो उस दिन आप शरीर ख़त्म कर रहे हैं अपना। तो जो एक टेक्नोलॉजी वाला है ना, ये एक स्लो जहर है जो आपके दिमाग को ख़त्म कर रहा स्लो है। पॉइजन, क्या बात है। बिल्कुल। तो मैं आपकी जो ऑडियंस है, मैं यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, पर यू शुड नो कि भाई क्या लिमिट है उसकी। टेक्नोलॉजी को इतना ओवर पावर नहीं करने देना कि भाई आपकी कॉग्निटिव और मेंटल स्किल्स ख़त्म कर दे ख़त्म वो। करते हैं। क्योंकि अगर आप ये ख़त्म हो गई ना, तो एज अ ह्यूमन रेस आप हार चुके हो आप। यानी कुछ टाइम, मुझे लगता है 2 ही घंटे, 3 ही घंटे बिना मोबाइल के भी बिताना चाहिए। आप मोबाइल के साथ बिताइए, हाँ। पर जो मोबाइल दिखा रहा है, आप अपना दिमाग तो लगाइए कि ये सही है। आप नहीं बिता सकते, ठीक है, पर एटलीस्ट जो भी आप देख रहे हैं, कोई भी कंटेंट क्या देख आप रहे वही हैं, देख रहे हैं जो आपको देखना है? Exactly. हाँ, या फिर आप कहीं खो गए? कोई कहीं खो गए, प्लस लेट्स से कि मैंने कोई बात बोली है, ठीक है, आप एटलीस्ट थोड़ा दिमाग लगाइए कि ऐसे सही बोला है। क्योंकि आजकल जो दिखे, पहले तो कहते थे ना कि आज से 20 साल पहले, जो दिखता है वही होता है, हाँ, वही सच है। हाँ, अब तो आजकल तो मैं कह रहा हूँ, जो दिख रहा है वो तो बिल्कुल ही सच नहीं है। अरे क्या बात। तो मतलब लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी को इतना ऊपर वो दे देंगे, तो मीन्स यू आर किलिंग योर ब्रेन। आराम बॉडी को लिए है और ये टेक्नोलॉजी आई मीन दिमाग के लिए पॉइजन है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम लोगों ने वीडियोस में देखा है कि पैरा कमांडोज अपने पास आउट होने पर ग्लास ईटिंग रिचुअल करते हैं। हाँ। क्या होता है ये ग्लास ईटिंग रिचुअल? सी हमारे उसमें नहीं होता, बट ये पैरा ऐसा जो मतलब जो प्रोफेशन वगैरह पूरा करते हैं, तो उनके अंदर वो ट्रेडिशन बना हुआ है कि एक वो जो बोरोसिल ग्लास होता है, उसको ब्रेक करते हैं, चबाते हैं उसको और ले जाते हैं। खा जाते हैं? लेट्स से आप जो उसको च्यू करेंगे ना आप, हाँ। तो वो बोरोसिल है, सिलिका है। ओके। तो आप च्यू उसको बारीक कर लेंगे, देन इट्स नॉट एन इशू। अब उसको साबुत गटक जाएंगे तो फिर तो अंदर तक काट देगा वो। ओ माय गॉड। हाँ, so वो है। सो दैट इज़ अ ट्रेडिशन, यू कैन से ट्रेडिशन, जो दिखाता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, उस टाइप से, आई हैव द विल पावर। अभी आप क्या क्या कर रहे हैं और आगे का क्या मिशन है, क्या पर्पस है? क्योंकि मुझे पता है कि आप तो एक्स कभी हो नहीं सकते, कमांडो तो कमांडो ही रहेगा। तो क्या कर रहे हैं अभी आप? और जो भी बच्चे हैं हमारे, जो भी हमारी ऑडियंस है, कैसे आपको रीच कर सकती है? मैं अभी, चलिए आपने पूछा, तो मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। क्या बात है। आई स्टार्टेड टेकिंग पॉडकास्ट। दैट्स ग्रेट। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक स्फीयर से लोग आएँ, अपनी फेलियर्स और सक्सेस स्टोरीज बताएं उसमें, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं कि जो कैमरे के सामने बैठे हैं सब सब क्या कहते हैं, सफल ही सब लोग बैठे सफल ही हैं। लोग हैं। बहुत सही बात है। मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई, जब मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया था, मैंने धड़ल्ले से फेल हुआ हूँ मैं। किसी मिशन में भी फेल हुए? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से फेल होना, बिकॉज कोई एक्चुअली पैमाना नहीं है कि आप पैमाना कहना नहीं नहीं है, है कि हाँ। आप फेल हुए हैं, क्या है।
हमारे लिए पैमाना बस तो वही क्या है क्या डेफिनेशन होगा आपका, एक कमांडो का क्या डेफिनेशन होता है फेलियर का, या परसेप्शन क्या है, दर्शन क्या है? मेरे लिए फेल होने का ये है कि अगर आपको कोई साथी ना लौट के आ पाए तो मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी कमांड का वो फेलियर है। मतलब मेरे लिए फेलियर ये है। बाकी मिशन तो ऐसा है कि ऊपर नीचे चलता रहता है, कि हो सकता है कि आप गए, पहुँचे, कुछ नहीं मिला, दैट इज़ ओके, ठीक है। बहुत सारे लोग लाइफ में फेलियर से बहुत घबरा जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, बिजनेस में घबरा जाते हैं, यहाँ पे कई लोग होंगे। देखिए क्या करना चाहिए उनको, फेलियर को कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए साफ सीधी बात यह है, इसका एक ही सोल्यूशन है। आप फेलियर करके, फेलियर तो आप फेल तो हो कम से कम। आप जैसे बहुत लोग हैं जो ट्राई करने, फेलियर के चक्कर ट्राई ही नहीं कर रहे। क्या बात है। आपको वो स्टेप लेना ही पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा फेल होंगे पास होंगे। और हाँ, फेलियर इज़ नॉट, कहने के लिए बहुत ईजी, मैं बोल दूंगा फेलियर सीखो, बट एक्चुअली में आप, जैसे हम ऑपरेशन में जाते हैं राइट, हर एक ऑपरेशन में हमारी कुछ कुछ गलतियाँ रहती हैं, तो आप उनको फेलियर्स मान लो, कुछ ही मान लो, हम उनको सीखते हैं, ठीक है ये नहीं करना है अब आगे, क्या बात है। तो लर्निंग हुई ना राइट। आप एक सो कॉल्ड एक मिस्टेक से आप सीख रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। और जो हम हेड हंटिंग वाले मोड में निकले रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब भी हम ऑपरेशन निकले और हमारा एनकाउंटर होना ही होना है। मैंने करीब 4-5 साल ऑपरेट किया है वहाँ पर, और 250-300 करीब ऑपरेशंस किए हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं 250-300 में एनकाउंटर ही हुए हैं मेरे, 4-5 में एनकाउंटर हुए हैं बस मेरे। तो नाउ कैन सी द रेशो। अगर मैं ये सोचूं कि यार मेरे तो यार 50 ऑपरेशन हो गए और मेरा तो एनकाउंटर ही नहीं हो रहा है, तो मैं आई शुड क्विट? नो यार, एनकाउंटर होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा इज़ वेरी गुड। एटलीस्ट यू आर सीइंग द फेस ऑफ दैट लाइफ, जो बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता मौका है। नहीं मिलता। और आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने का मौका मिलेगा कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। एटलीस्ट इट गोज़ फॉर मी, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा कुछ करूँगा, और इतनी जगह जाके मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। वारंगटे गया मैं, मिज़ोरम, वहाँ ट्रेनिंग करके आया। पैरा के लिए कॉल, मतलब मौका मिला, बट उस टाइम किसी वजह से मैं नहीं जा पाया। गैलेंट्री अवार्ड के लिए भी आपको हाँ, नॉमिनेट किया गैलेंट्री के गया। लिए मैं नॉमिनेट हुआ, बट आई विल से कि अनफॉर्चुनेटली प्रोसेस में कई बार गया, 4-5 बार नॉमिनेट हुआ That's मैं, great, बहुत बड़ी बात है बट कि वो वहाँ मटेरियलाइज नहीं हुआ। बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरे साथी थे, जो मेरी टीम थी, हमारी जो एज अ जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी उनकी टीम होती है, तो टीम के सारे लोग अब घर गए हैं वो। तो मेरे लिए यही गैलेंट्री है। That's great. तो मुझे कोई वो नहीं चाहिए कि हाँ कि वो देंगे गैलेंट्री तो ये मतलब बहादुर। मेरे लिए यार ये कि मेरे लोग थे सब सही सलामत घर गए हैं, दे आर वेरी हैप्पी, तो मेरे लिए यही गैलेंट्री है। बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे साथ आए और हमारी पूरी ऑडियंस से आपने बातें की। मैं तो चाहूँगा कि आपके साथ और भी पॉडकास्ट हम लोग करें, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं प्लीज़ आप बताइएगा कि आपने क्या सीखा, और आप राज सर का जो चैनल है उसको भी आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मैं तो अपने ऑफलाइन सेशंस में भी आपको सर बुलाना चाहूँगा। बिल्कुल, आई एम टोटली एट योर डिस्पोजल, आप हुक्म करिए, हम चले आएंगे बस। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके साथ मिलके, हम सब आपके साथ मिलके चाहेंगे कि लाखों जो और बच्चे हैं जो शायद कमांडो नहीं बन पाएंगे, शायद वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन इस देश के लिए वो एक कमांडो की तरह जीना सीखे। इसमें बस एक छोटी सी बात करूँगा मैं, कमांडो के लिए ये नहीं कि आपको वर्दी पहननी है, कमांडो सूट टाई में भी हो सकता है, क्या बात, कमांडो पैंट शर्ट में भी हो सकता है। दैट्स ग्रेट। कमांडो माइंडसेट है, वर्दी नहीं है। क्या बात। बस इसी का ध्यान रखना है हमें। एस्पिरेशंस बनाए रखिए, अगर आपको करना है तो करिए, बट उस चीज़ से कभी निराश नहीं होना कि यार मैं कमांडो नहीं बन पाया। कमांडो आप सभी हैं। दैट्स ग्रेट। बस ये है। थैंक यू सो मच सर। थैंक जय यू, हिंद। थैंक यू, जय थैंक यू सो मच।